मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम अद्भुतं याहिनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुख अधिकार की 60वीं गाथा 60 गाथा हमने प्रारंभ की थी। उस गाथा के पूर्व में ये बात आई थी कि केवल ज्ञान एकांत सुख स्वरूप है। ये सिद्धि भी की कि एकांत से केवल ज्ञान ही सुखरूप है, सुख का कारण है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुखरूप है। तो इसके बाद किसी को ऐसी शंका हो सकती है अथवा अज्ञानी की यहाँ एक शंका रखी है अज्ञानी की तरफ से। ये कहते हैं कि उस केवल ज्ञान जो आपने एकांत से सुखरूप सिद्ध किया, तो उस केवल ज्ञान में परिणमन तो है, तो परिणमना खेद है कि नहीं, अज्ञानी का ये प्रश्न है। अर्थात तो वो कहता है कि वो परिणम केवल ज्ञान भी तो परिणमन स्वरूप है, वो परिणमन तो है ही उसमें, तो उस परिणमन में खेद होता है कि नहीं। यद्यपि वो ये कहता है कि परिणमन में खेद होता है, यानी आप केवल ज्ञान को एकांत से सुखरूप नहीं कहो। हल में है ना। उसके उत्तर में उसकी मान्यता को खंडन करने के लिए आचार्य देव ने ये बात यहाँ लिखी है ना। कई जीवों को ऐसा होता होगा कि इतना जानना, सबका जानना, इसमें कितना जोर पड़ता होगा, है ना, इसलिए वहाँ खेद होगा। तो यहाँ 3 बिंदु पे चर्चा यहाँ करी है कि केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या होता है, जानने में खेद का क्या मतलब है। जानने में कभी खेद नहीं होता, एक तो ये बताते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि परिणाम की भी अधीनता क्या है। वो तो परिणमन तो जीव का अथवा तो हर द्रव्य का स्वभाव है, और जो परिपूर्ण जिनको प्राप्त हो गई है परिपूर्णता पर्याय में, तो केवल ज्ञान का अथवा तो केवल ज्ञान शक्ति का केवल ज्ञान रूप परिणमन होना, वो तो उसका स्वभाव है, उसमें कोई अधीनता भी नहीं है। जो द्रव्य हर द्रव्य परिणमता है, तो परिणमन में क्या कुलता है ना। हर द्रव्य परिणमता है, शायद पुद्गल परिणमता है, जीव भी परिणमता है, सब जीव परिणमते हैं, तो परिणमन तो उस वस्तु का स्वभाव है, तो उसमें खेद का क्या मतलब है। इसलिए वहाँ भी खेद की कोई बात नहीं है। और तीसरा पॉइंट भी खुलासा करते हैं कि केवल ज्ञान और सुख का भेद कहाँ है, व्यतिरेकपना कहाँ है। तो खेद कह रहे हो तुम। जहाँ केवल ज्ञान होता है तो एक तो मोह के अभाव पूर्वक केवल ज्ञान होता है, एक बात। और जो केवल ज्ञान स्वयं में कोई आधीनता रही नहीं, आधीनता होती तो दुख का कारण रहता, है ना। कुछ जानने का बाकी रहता तो दुख का कारण रहता, तो ऐसी कोई बात वहाँ है ही नहीं। इसीलिए अनाकुल रूप जो केवल ज्ञान है, जो स्वाधीन रूप जो केवल ज्ञान है, उसका और सुख का अभेदपना है, उसमें भिन्नता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए खेद की कहाँ गुंजाइश है। ये 3 पॉइंट पे विशेष बात करते हैं, और इसी को ही टीका में याद करते हुए मूल गाथा का विषय फिर एक एक पॉइंट को लेकर विशेष खोला है। इसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। देखो,
जे ज्ञान केवल तेज सुख परिणाम पण वड़ी तेज छे। बाख्यो न तेमा खेद जेथी घाती कर्म विनिष्ट से। जानने में खेद नहीं होता, मोह के कारण खेद होता है। ये बात पहले नंबर के पॉइंट में बताने वाले हैं। खेद का आयतन कौन है? देखो टीका में पढ़ता हूँ। खेद के आयतन यानी खेद के स्थान, खेद होने का बाह्य कारण, खेद होने का निमित्त कारण। खेद होने के कारण जानना नहीं है, खेद होने का कारण तो आयतन तो घाती कर्म है। यहाँ निमित्त की प्रधानता से कथन है, मगर घाती कर्म के उदय में जीव जो भान भूल कर, स्वभाव को भूल कर मैं जानन स्वरूप हूँ उस संबंधी का तिरोभाव कर कर, समझ में आया, जानने में आने वाले पदार्थों में कुछ न कुछ कल्पना करके ही वो ज्ञान जानता है, कल्पना करते हुए ही ज्ञान खर्च करता है, तो वह दुख का कारण है, यानी वह आकुलता का कारण है, कोई ज्ञान आकुलता का कारण नहीं है। देखो पढ़ता हूँ मैं। खेद के आयतन यानी स्थान घाती कर्म है ना। स्थान यानी दुख का कारण, घाती कर्म है। केवल परिणाम मात्र नहीं है ना, परिणमन कभी दुख का कारण हो ही नहीं सकता। हर द्रव्य परिणमन करता है, वो दुख का कारण कैसे हो सकता है ना। पलटना हो तो उसका स्वभाव है, तो आत्मा में ज्ञान है तो जानन रूप परिणमता है। आत्मा में केवल ज्ञान है तो पुरुषार्थ से जिसने केवल ज्ञान शक्ति है, तो जिसने पुरुषार्थ से इस केवल ज्ञान शक्ति को व्यक्त कर लिया है तो वो शक्ति की ही व्यक्ति है। अपने ही चीज़ का अपने ही परिणमन में व्यक्त होना, इसमें कोई भी प्रकार का यहाँ कहते हैं कि आकुलता का कारण नहीं होता। सोना अपने गहने रूप परिणमे, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। उसको कोई अन्य रूप परिणमन कराना हो तो आकुलता होवे तो जोर लगे, क्योंकि वो अन्य रूप परिणमता ही नहीं। समझ में आया ना। लोहे के गहने को, लोहे को सोने रूप परिणमित कराना हो है ना, लोहे में से सोने रूप गहने बनवाने हो तो असंभव है। उसमें जीव अज्ञान के वश प्रयास करे तो आकुलता होती है। लोहे में से लोहा ही मिलता है ख्याल में ऐसा। देखो खेद के आयतन तो घाती कर्म है, केवल परिणाम मात्र नहीं, जानना मात्र नहीं, जानने रूप परिणमन है वो कोई दुख का कारण है ना, न सिद्ध होता है न है ऐसा। अब घाती कर्म जो खेद के आयतन कैसे है और घाती कर्म के प्रभाव में ये जीव कैसे खेद को प्राप्त होता हुआ दुखी होता है, इसकी बात यहाँ करी है। देखो घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से है ना, घाती कर्म के यानी मोहनीय कर्म घाती कर्म है, और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय आदि घाती कर्म है। स्वभाव के घात में निमित्त होने वाले कर्म है। इसमें मुख्य मोहनीय है, इसलिए यहाँ मोहनीय को उठा के बात की है। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से है ना, निमित्त उत्पादक यानी निमित्त कारण होने से धतुरे के भांति, अभी धतूरा उदाहरण में दिया, धतूरा एक है ना वनस्पति है ना वो, तो उस धतूरा का अगर बीज होते हैं वो वास्तव में नशाकारक होते हैं एक, और इसका कोई सेवन करे, धतूरा का कोई सेवन करे तो जो सफ़ेद चीज़ होती है वो लाल दिखने लगती है। समझ में आया ना। धतूरा का कोई अंजन करे, धतूरा का कोई सेवन करे तो जो सफ़ेद चीज़ है वो लाल दिखने लगती है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि मोह भी धतूरे जैसा है ना। मोह तो एक नशा है, मोह तो एक भ्रम है, मोह तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका सेवन करे, मिथ्यात्व में ही जो जीवन निकाले, मिथ्यात्व के साथ ही जो ज्ञान व्यवसाय करे, तो यहाँ कहते हैं कि अतत में तत्बुद्धि धारण करवा कर सुनना। मोह कैसा काम करता है जीव के लिए, ये निमित्त प्रधान कथन है। ये जो मोह में पढ़ लेता हूँ पहले डेढ़ लीती, कि महामोह के उत्पादक होने से कौन, घाती कर्म धतुरे के भांति अतत में तद्बुद्धि धारण करवाकर आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं। समझ में आया ना। इसीलिए घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। खेद का कारण कौन है? ज्ञान नहीं। सबसे पहले है ना, ये हृदय में लिख लो, ज्ञान स्वभाव कभी दुख का कारण नहीं हो सकता। स्वभाव को भूलना दुख का कारण हो सकता है,
स्वभाव का दुरुपयोग दुख का कारण हो सकता है। स्वभाव का किसी के अवलंबन के द्वारा है ना प्रवर्तन करना, ऐसी परिस्थिति दुख में निमित्त कारण हो सकती है। डायरेक्ट तो वो भी दुख का कारण नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? ऐसा समझना, हर बात ख्याल में लेना चाहिए, है ना। घाती कर्म आत्मा के लिए खेद के कारण कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि उसके उदय में मोह उत्पन्न होता है। उसके उदय में जीव जुड़ता है तो मोह उत्पन्न हुआ कहलाएगा, है ना। घाती कर्म का उत्पन्न होना, उसी में स्वभाव को भूलकर आत्मा का जुड़ना, तो यानी भ्रम के साथ वर्तना, ये लेना। मोह में वर्तता हुआ अतत में तत्बुद्धि करता है, ये समझ में। अतत यानी जो अपनी चीज नहीं है ना, अतत है, दूसरी चीज है, उसमें यहाँ क्या कहते हैं, अतत में तत्बुद्धि। तत्बुद्धि यानी अपनत्व बुद्धि करता, वो ऐसा देखता हुआ, ऐसा मानता हुआ देखता है। देह को जाना, देह को जानना स्वभाव है, ख्याल में आया कि नहीं? मगर उस देह को कैसा जानता है, क्या मानता हुआ जानता है? मेरा है ऐसा मानता हुआ जानता है। तो साथ में क्या आ गया? मोह आ गया। मोह मिश्रित ज्ञान हो गया। मोह के साथ मिलकर ज्ञान ने व्यवसाय किया, तो ये एक ज्ञान, यानी यहाँ कहते हैं कि इस अतत में तत्बुद्धि धारण करवाकर आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं। यानी ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेयार्थ परिणमन, ऐसा शब्द आया था ना आगे की गाथा में, 2-4-5 गाथा पहले। ज्ञेयार्थ परिणमन दुख का कारण है, जानना दुख का कारण नहीं है। अब ज्ञेयार्थ परिणमन क्या है? ज्ञेय को, जानने में आने वाले ज्ञेय को कोई ना कोई प्रयोजन पूर्वक जानना, कोई कल्पना पूर्वक जानना, जानने में आने पर कोई कल्पना करने लगना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने लगना, तो वो जानना तो इसमें हेतु बना, निमित्त बना, है ना। ज्ञान को तुमने गलत जगह पे लगाया, मगर दुखी तो ज्ञान को जानने में तो जानना ही होता है, मगर मिथ्यात्व पूर्वक जानता है, मेरा शरीर है ऐसा पूर्वक जानता है, इसमें इष्ट है अनिष्ट है हटाओ उसको, है ना, इस प्रकार से जानता है। तो ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं कौन? घाती कर्म, अर्थात घाती कर्म के उदय में होने वाला मोह जीव को, है ना, जीव के ज्ञान को भटकाता है। ज्ञान वहाँ प्रभावित होकर, है ना, मोह की गुलामी करता है। ये इसीलिए वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। थकान तो होती है, मगर किससे होती है ना? ये मोहपूर्वक जानने में थकान होती है, उसमें खेद होता है। समझ में आया ना? देखो, ये जैसे शास्त्र स्वाध्याय आदि में भी मोहपूर्वक मुझे इतना 5 परमागम पूरा करना है, मुझे ये 5 परमागम पूरा कर लूँगा, पूरा जान लूँगा, है ना, मैं पढ़ लूँगा, और पढ़ कर क्या करूँगा? पढ़कर मैं विद्वान बन जाऊँगा, दुनिया में, है ना, मान के योग्य हो जाऊँगा, यश मिल जाएगा। तो ऐसा इस बुद्धिपूर्वक जो पढ़ता है तो उसमें थकान होती है ना, कषाय सहित, है ना, थकान होती है, और उस रूप यश नहीं भी मिलता। समझ में आया ना? कभी कभी वो एक सूक्ष्म ज्ञान में वो याद भी नहीं रहता, तो जीव बहुत परेशान रहता है। समझ में आया ना? देखो, ये मोह के सहित, जैसे मैं कह दूँ ना दर्शन, तुम्हें ये लॉकडाउन में ये ग्रंथ पूरा करना है, पूरा पढ़ना है, समझ में आया ना? तो अभी वो तुम्हें बोझा लगेगा। क्यों? क्योंकि मोह सहित है ना, मुझे पढ़ना है और मैं पढ़कर ज्ञानी हो जाऊंगा, है ना, ये ऐसा मानकर पढ़ता है, या फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये परद्रव्य के प्रति ये कहा ना, थक थक कर है, परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद का कारण है। यानी परद्रव्य के प्रति परिणमित होकर, ऐसा तुम बाउंडिंग करते हो, ये मैं पूरा कर दूंगा, ये परद्रव्य के प्रति परिणमित, परद्रव्य के प्रति जानने के लिए, जानने के पीछे उसका कोई और उद्देश्य हो, है ना। तुम दुनिया में जितने पदार्थ जानते हो, सुनना मैंने, ये तो कई बार चर्चा हुई है, जो भी तुम्हारे ज्ञान की योग्यता में जानने में आते हैं, तो वो जानते हैं इसलिए जानते हो कि जानने के पीछे और भी कोई काम कर रहा है आपका दृष्टिकोण, है ना। मान लो कोई भी पदार्थ जाना, तुमने कोई हिसाब देखा, तुमने कोई, है ना, प्रोडक्ट के बारे में जाना, तो वो जाना वो तो तुम्हारा, तुम कहो कि भाई मेरा जानने का स्वभाव है इसलिए जानना हुआ। अगर इस प्रकार से जो तुम जानते हो ज्ञान के बारे में, है ना, तो तुम्हें बोझा नहीं होगा। मगर तुम्हें कुछ न कुछ उम्मीद पूर्वक जानते हो, तो उम्मीद पे खरे नहीं उतरते,
और खरे उतरते तो आभास रूप सुख होता है, और खरे नहीं उतरते तो थकान लगती है। इतना इतना जाना, इतना इतना हमने ध्यान दिया, इतना इतना हमने है ना उसको झांचा, फिर भी हमारा हुआ नहीं वो, तो तुम उसे अपना करना चाहते थे, इसकी थकान है। समझ में आया? और कभी अपना हुआ ऐसा आभास हो जावे, है ना, तुम्हें ऐसा लगे कि मैं जैसा चाहता था वैसा परिणमन हुआ, है ना, तो ये ऐसा मानकर भ्रम में जीव को आकुलता होती है, और भ्रम में सुख का आभास करके वो पुरुषार्थ छोड़ देता है, और कभी किसी की चीज़ हुई नहीं और किसी के ज्ञान के अनुसार परिणमित हुई नहीं। हमारे ज्ञान के अनुसार कोई कार्य होता नहीं। समझ में आया कि नहीं? यही तो करते हम पूरे दिन। नहीं, हम ऑफिस में ध्यान रखेंगे, हम इंडस्ट्रीज में ध्यान रखेंगे, बराबर देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, और पदार्थ हम पूरा देख रेख रखेंगे तो बराबर काम करेंगे कि नहीं सब लोग? तो क्या ऐसा नहीं होता? तुम जानने के स्वभाव वाले हो इसलिए जानते हो, ऐसा वहाँ नहीं रहा है। तो ऐसा, मगर तुम तो देख रेख रखने के लिए जानने रूप प्रवृत्ति करी। तो यहाँ कहा ना, ये क्यों? मोह के कारण। मैं देख रेख रखूँगा तो सारे बराबर व्यवस्थित काम होगा, तो ये मोह है। तुम्हारे देख रेख रखने से उस काम का परिणमन नहीं होता। और व्यवस्थित क्या होता? सब व्यवस्थित ही तो है। अव्यवस्थित तो तुम्हारी सोच है। अव्यवस्थित होता है वो तो हमारी सोच है। बाकी हर पदार्थ का जिस रूप भी परिणमन होवे, है ना, जिस आकार रूप परिणमन होवे, ये तो ये इसका परिणमन है। ये तो हम सोचते हैं कि ऐसी ही क्वालिटी बननी चाहिए, ऐसी, तो ये इस मोह पूर्वक हमारा ज्ञान वहाँ लगा है ना। आत्मा का ज्ञान आत्मा में नहीं लगा है, ज्ञेयों में लगा है। ज्ञेयों को अपने इच्छा अनुसार परिणमन कराने में ज्ञान वहाँ लगा है। और ऐसे ज्ञान, उस प्रकार के मोह सहित ज्ञान में थकान लगती है। लिखा है देखो, पर द्रव्य के प्रति, प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर, है ना, थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। कौन? वो घाती कर्म। घाती कर्म कारण है ऐसा करना, है ना। तुम कहते हो कि भी थकान लगती है ज्ञान में, तो थकान ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान के कारण नहीं लगती है, घाती कर्म के कारण लगती है। घाती कर्म तो निमित्त कारण है। मूल तो घाती कर्म के उदय में जीव को भ्रम होता है। अतः स्वभाव को भूलकर जो भ्रम करता हुआ वर्तता है, और भ्रम करते हुए पदार्थों में ज्ञान को प्रवेश कराता है, फिर उसमें ज्ञान को लगाता है, खोटी श्रद्धा के साथ ज्ञान में, पर पदार्थ के जानने में ज्ञान को लगाता है, तो उसमें फिर थकान होगी। ख्याल में है ना? हम थक जाते हैं। शास्त्र स्वाध्याय भी ये मानकर ही तो करते हैं, क्या होगा कि उससे मेरा भला होगा। आज तक किसी जीव का शास्त्र स्वाध्याय से भला नहीं हुआ, है ना। भला होगा तो आत्मा से भला होगा। शास्त्र स्वाध्याय में ये बात कही है, इसलिए इतना व्यवहार जिनवाणी में कहा है, शास्त्र सुनने का व्यवहार। बाकी तो शास्त्र सुनते सुनते जीवन निकल गया, तो आकुलता मिटी नहीं, ऊपर से शास्त्र सुनने की आकुलता, है ना। होता कि नहीं? अभी ये प्रवचन नहीं बजता है, अभी ये प्रवचन नहीं आया, पंडित जी ने अभी तक चालू नहीं किया, कितनी आकुलता होती है। तो ये सुनने की आकुलता है ना, सुनना है ना, जानना। तो ये सुनने की जो राग है, सुनने का मोह है ना, सुनने का लोभ है, सुनने की इच्छा है, शास्त्र जानने की इच्छा है। कोई कहे कि हमें तो आत्मा जानने की इच्छा है ना, तो आत्मा जानने की इच्छा से आत्मा जानने में नहीं आता। अरे आत्मा जानने में आ ही रहा है, ऐसा है ना, ऐसा सिद्ध करे वेद ज्ञान से, और जो जानता है वही मैं हूँ, है ना, ऐसी प्रसिद्धि करे, तो उसका नाम आत्मज्ञान है। और इसके लिए शास्त्र तो माध्यम है, और उस माध्यम है यानी बाह्य पदार्थ है, परोपदेश है ना, आया था ना। तो वो उपदेश के आधार अधीनता रहती है तो आकुलता होती है। और ऊपर से मान भी लेते हैं, ये न मोह में मान भी लेते हैं कि मेरा भला हो जाएगा, ऐसा है। तो यही है, देखो, महामोह के उत्पादक होने से कौन? घातिक कर्म। महामोह के उत्पादक में निमित्त कारण होने से धतुरे के भांति अतत में तत्बुद्धि धारण करवा कर कर्म कराते हैं। क्या कुलदेव जी ने प्रवचन में कहा, अरे ये तो निमित्त प्रधान शैली है, कर्म कराते नहीं, उस कर्म के उदय में जुड़ता है जीव, यानी मोहराग में स्वयं करता है जीव। और इस प्रकार से ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराने में निमित्त बनता है मोहनीय कर्म, और जीव स्वयं उस रूप परिणमता है, तो इसीलिए दुखी होता है। ऐसा इस देखो, कोई भी आप कल्पना करो, कोई भी चीज़ हर समय जानते हो, ठीक है, हर समय जानते हो,
और आपका जानने में ये ज्ञेय बना कि नीचे आपकी कोई चीज़ रखी है, गाड़ी रखी है, तो गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा के निकल गया, तो आपको तो ज्ञान ही हुआ, जानना ही हुआ। तो जानने में खेद है कि मेरी गाड़ी को कोई है ना नुकसान पहुंचा के चला गया, ऐसी मान्यता दुख का कारण है ना, ऐसी मान्यता दुख का कारण है। अभी वो सोचो, वो मान्यता सही है कि गलत है? गाड़ी तुम्हारी है क्या? नहीं है। अच्छा, वो गाड़ी का उस समय जो पुर्जा हो जाना, उस पुद्गल के पिंड का उस समय परिणमन करना उसका स्वभाव है, समझ में आया? और तुम्हारा ज्ञान में उसको जनाना, वो भी प्रमेय बनना उसका स्वभाव है, और जानने में आना तुम्हारी स्वच्छता में वो तुम्हारा स्वभाव है। मुझे बताओ कि ये स्वभाव की ओर से हर चीज़ को देखा जाए, है ना, संयोग को भी स्वभाव की ओर से देखा जाए, हर चीज़ को स्वभाव की ओर से देखा जाए। क्यों देखा? क्यों देखे? क्योंकि वो सही वो है। अगर उस तरफ से देखा जाए तो वास्तव में ज्ञान ने सम्यक प्रयोग किया कहलाएगा। यार ये तो करता नहीं, समझ में आया ना? ऐसा है, देखो, अतत में तत्बुद्धि धारण करवा कर आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं। कौन? घाती कर्म। इसलिए वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होता है ना, खेद का कारण होता है। यानी थकने वाला आत्मा, यानी इसमें जुड़ने वाले आत्मा, मोह के प्रभाव में, मोहनी के उदय के प्रभाव में रहने वाला आत्मा, वो थकने वाला आत्मा है, वो थकने वाला ज्ञान है। कौन सा ज्ञान थकता है? मोह के प्रभाव में रहने वाला ज्ञान थकान को प्राप्त कराता है। तो ज्ञान ने थकान कराई कि मोह के प्रभाव ने कराई? मोह के प्रभाव ने कराई ना, इसीलिए थका है ज्ञान। इसलिए केवली भगवान को मोह है ही नहीं, आगे कहने वाले हैं, देखो। इसलिए वो सबको जाने तो भी खेद को प्राप्त नहीं होते, है ना। ये है, पर परिणति से वो अप्रभावी है, ऐसा ये है, इसीलिए है, ऐसा है। देखो, उनका अभाव होने से, मोह का अभाव होने से केवल ज्ञान में खेद कहाँ से प्रकट होगा, है ना। नथी ये ज्ञेयो मां तुझे परिणति सन्मुख झरा। कौन से ज्ञेयो में? वहाँ तो समसन स्तुति में तो ये है ना कि वो ज्ञेय बनता है, जो 100 इंद्र इनको नतमस्तक होते हैं, इंद्राणी भी वो हीरे की भस्म करके साथिया पूर्ति है, ये सब उनके ज्ञान में ज्ञेय बनता है। अरे लोकालोक ज्ञान में ज्ञेय बनता है। कोई स्तुति करता है वो भी ज्ञेय बनता है, कोई उनके निंदा करता है वो भी ज्ञेय बनता है। फिर भी नथी ये ज्ञेयो मां तुझ परिणति सन्मुख जरा, क्योंकि उनको मोह का उदय नहीं है, मोह का मिलन नहीं है, इसलिए उस मोह उनको वहाँ प्रभावित करने के लिए होता ही नहीं है, मोह होता ही नहीं है, इसलिए वो ज्ञान में थकान होती नहीं है। कषाय रहित जो ज्ञान होता है वो वास्तव में शुद्ध ज्ञान है, वो वास्तव में शुद्ध उपयोग है, वही वास्तव में ज्ञान की शुद्धता है। तो वह ज्ञान कभी थकान को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जानना उसका स्वभाव है, कसाय की संगति नहीं करता हुआ जानना उसका सम्यक स्वभाव है। तो ऐसा सम्यक स्वभाव जिन्होंने प्रकट कर लिया है, शुद्ध स्वभाव, वो थकान को प्राप्त होता नहीं है, केवल ज्ञान से थकान लगती नहीं है। देखो, हमारे तो मोह है ना, इसीलिए हमें इतना होमवर्क दे दिया। आपने 100 गाथा याद करा के लाने को कहा, 100 गाथा का स्वाध्याय करने को कहा, 100 गाथा को जान के आने के लिए कहा, समझ में आया ना। तो आपको 100 गाथा पे का लक्ष्य है ना, मैं गाथा का लक्ष्य करके राग करके, राग में थकान, मुझे विकल्प है, जानने का विकल्प है। अरे जानना तो स्वभाव है, पर विकल्प का थाक लगता है, ऐसा है। देखो, अभी दूसरा ये ख्याल में है ना, सबसे पहले क्या कहा कि खेद के आयतन घाती कर्म है, वो दुख का कारण है। जानना या परिणमन जो है, परिणमन मात्र दुख का कारण नहीं है। केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या होगा? जानने में खेद क्या होता है? जानने में किसी को खेद होता नहीं। अब दूसरा परिणाम की बात कही थी ना, जो केवल ज्ञान है वो भी तो परिणमन वाला है, वो परिणमन तो है ही केवल ज्ञान में, तो फिर परिणमन में खेद होगा कि नहीं होगा, है ना। ये अभी एक समय की पर्याय में केवल ज्ञान है, वो चला जाएगा, फिर दूसरी पर्याय में फिर केवल ज्ञान करना। तो क्या भाई, वो दूसरी पर्याय में केवल ज्ञान होना उसका स्वभाव है, और उसमें वो अपने आत्मा के आश्रय से निरंतर हो ही जाता है। पर का आश्रय तो है ही नहीं, वहाँ पराधीनता है ही नहीं। फिर से वापस सब ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञेयों की कोई
है ना, गेहूँ को खुशामद करना पड़े या गेहूँ की कोई है ना अधीनता हो, ऐसा तो है ही नहीं, इसलिए हो ही रहा है। समझ में आया ना। शक्कर को मिठास रूप रहने में, मिठास रूप परिणमन करने में, है ना, बर्फ़ को ठंडा रहने में किसकी अधीनता है ना। हमें लगता होगा कि बर्फ़ को ठंडा होने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता होगा। अरे वो तो उसका स्वभाव है, ठंडा ही ठंडा, ठंडक आती ही रहेगी, ठंडक आती ही रहेगी। समझ में आया कि नहीं। आत्मा को ज्ञानमय बनाने में और हर समय जानने रूप परिणमन कराने में कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे आत्मा है तो वो जानेगा ही। समझ में आया कि नहीं। क्यों? क्योंकि जानना उसका स्वभाव है। गजब है। ये यहाँ सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी है, यानी सारी दुनिया तो नहीं, कई लोग ये जानता ही नहीं, यहाँ कहते हैं कि जानना स्वभाव है। देखो ऐसा है। अब सुनना दूसरा, परिणमन वाली बात। परिणाम में क्या खेद है, परिणमन होने में क्या खेद है, उसमें कोई खेद नहीं। समझ में आया ना। और तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों की गेयाकार रूप विविधता को प्रकाशित करने का स्थानभूत केवल ज्ञान, चित्रित दीवार की भांति स्वयं ही अनंत स्वरूप स्वयं में परिणमित होने से केवल ज्ञान ही परिणाम है। इसीलिए अन्य परिणाम कहाँ है कि जिससे खेद की उत्पत्ति हो, है ना। क्या कहा, ये बहुत बड़ी बात है, सुनना। विविधता को प्रकाशित करने वाला स्थानभूत केवल ज्ञान, यानी आधारभूत केवल ज्ञान, चित्रित दीवार की भांति, है ना। जैसे वो एक साथ तीन चीज़ें दूरी हो जानते हो, ऐसे लोकालोक को, है ना, तीन काल की पर्यायों को एक साथ, है ना, लोकालोक के पदार्थ को पर्याय तीन तैकालिक पर्यायों के सहित जानना उसका धर्म है, उसका जीवन है, उसका प्राण है, ऐसा, है ना। अनंत स्वरूप स्वयं में परिणमित होने से स्वयं में आत्मा के आश्रय से वो ज्ञान आते ही रहता है। केवल ज्ञान ही परिणाम है, यानी दूसरा परिणाम भी केवल ज्ञान है। यानी गुरुदेव जी इसको खुलासा करने वाले हैं, मैं पढ़ता हूँ थोड़ी देर में। ये कहते हैं कि कोई कहे कि मान लो कि केवल ज्ञान हुआ तो अभी सब जान लिया, सब जान लिया तो ज्ञान पूरा हो गया। और आप कहते हो कि केवल ज्ञान, तो फिर वो पर्याय है, इसलिए एक समय रहती, तो फिर दूसरे समय तो नहीं रहेगी। तो यहाँ कहते हैं कि दूसरे समय तो फिर वापस अनंत को जानने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ कहते हैं कि वो तो वास्तव में उसका स्वभाव है, लिखा ना कि हाँ, अनंत स्वरूप स्वयं में परिणमित होने से केवल ज्ञान ही परिणाम है, यानी दूसरा परिणाम भी तो केवल ज्ञान ही है। दूसरा परिणाम अगर एक केवल ज्ञान के बाद वापस छद्मस वाला परिणाम हो जाता, अल्पज्ञ परिणाम हो जाता, तो चलो एक बार आत्मा का पुरुषार्थ करना पड़ता, वो भी तो नहीं है। और दूसरा ज्ञान भी, दूसरी पर्याय भी केवल ज्ञान की ही आती है ना। तो वो भूतकाल की, भविष्य की, वर्तमान की, तीनों काल की पर्याय को जानने रूप परिणमित वापस होना ही होना है उसको, वो तो स्वभाव है। दूसरा परिणाम होता है, देखो लिखा है। इसलिए अन्य परिणाम कहाँ है, वहाँ दूसरा परिणाम कहाँ है। दो चीज़ लो, यानी दूसरा परिणाम अल्प वाला परिणाम कहाँ है, वहाँ तो पूर्ण ही परिणाम है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। दूसरा राग कहाँ है दूसरे परिणाम में। चलो परिणाम में जान लिया आज सबको और फिर वापस राग पैदा हो जाएगा, तो क्या वो भी नहीं है। राग वाला परिणाम भी, दूसरा परिणाम भी वीतराग ही है, दूसरा परिणाम भी केवल ज्ञान ही है, दूसरा परिणाम भी स्वाधीन ही है, और तीसरा भी वैसा ही है, चौथा ही वैसा है, अनंत काल तक वैसा परिणाम है। तो परिणमन को लेकर खेद कहाँ है, परिणमन को लेकर थकावट कहाँ से आई, तूने कल्पना कैसे करी। तो आचार्य देव कहते हैं इसलिए ऐसा भी कुछ थकान का कोई अवसर नहीं है। और तीसरा है ना कि जब केवल ज्ञान और सुख दोनों का कैसा संबंध है, अविनाभावीपना है। तो जो केवल ज्ञान में कोई अधीनता ही नहीं है तो आकुलता वहाँ होती नहीं, वहाँ तो अनाकुल रूप केवल ज्ञान है। तो अनाकुलता केवल ज्ञान के साथ अभिन्न है, वो आत्मा के साथ अनाकुलता का जो कारण सुख है वो अभिन्न है, अभेद है। और केवल ज्ञान में कोई अधीनता रही नहीं, इसीलिए आकुलता वहाँ अभेद रूप से होती है। यानी जहाँ जहाँ केवल ज्ञान होता है वहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान, अनंत अतीन्द्रिय सुख अनंत रूप से पाया ही जाता है। ऐसा अविनाभावीपना, ऐसा अभेदपना वो उसका स्वभाव है। तो फिर खेद किस बात का, अगर केवल ज्ञान हो और सुख नहीं हो तो बराबर है। देखो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अन्ना जी गुणस्थान पढ़ाते थे, तब ये कहते थे कि भाई जब अनंत पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए अर्थात समस्त राग द्वेष मिट जाए, इसके बाद केवल ज्ञान होता है, सुनना है ना। तो ये ऐसा प्रश्न पूछते थे कि अगर केवल ज्ञान पहले हो जाए, अगर ऐसी कोई विधि होती नहीं, वैसे ये तो सिर्फ कल्पना है ना, एक समझाने के लिए कि अगर केवल ज्ञान हमें, मान लो कि दर्शन अभी हमें केवल ज्ञान हो जाए अभी, और हमारा मोह राग द्वेष परिणाम बाकी हो,
तो मान लो कि दूसरी पर्याय में क्या होगा, अभी सब जान लिया, अभी दूसरी पर्याय में तोड़ फोड़ होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूर्व के माता पिता ने सताए थे इस व्यक्ति ने, और भविष्य में भी ये सताने वाला है। नहीं तो अभी तुम क्या करोगे, मोह राग द्वेष होना होगा तो तुम आकुलता को प्राप्त होंगे, झगड़े करोगे, क्लेश करोगे। तो यहाँ कहते हैं कि केवल ज्ञान के बाद दूसरा कोई परिणाम होता नहीं, यानी राग द्वेष वाला परिणाम तो होता ही नहीं, फिर कौन सी थकान होगी, है ना। अगर वो मोह राग द्वेष उसने दबा के रखा हो और केवल ज्ञान हो जाए और फिर वो मोह राग द्वेष दूसरे जगह पर्याय में खुल जाने वाले हो तो फिर वो झगड़े होते थे, मगर ऐसा है नहीं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि वहाँ अन्य कोई परिणाम वहाँ कहाँ है कि जिससे इसको थकान होवे, कि अब जान लिया तो वापस जानने का ही परिणाम है, दूसरा भी तो केवल ज्ञान ही है। तो और केवल ज्ञान है तो वहाँ कषाय होती नहीं, है ना। जहाँ कषाय नहीं होती वहाँ केवल ज्ञान होता है। इसके साथ अभिन्नपन्ना है, इसलिए सुख के साथ कैसा है, उसका अभिन्नपन्ना है। देखो आगे लिखा है, और केवल ज्ञान समस्त, यही लिखा ना, नहीं हाँ ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ कि अनंत स्वरूप स्वयं में परिणमित होने से केवल ज्ञान ही परिणाम है, इसलिए अन्य परिणाम कहाँ है कि जिससे खेद की उत्पत्ति हो। इसलिए परिणाम भी ये कहा था ना, परिणमन के कारण खेद होगा, केवल ज्ञान में परिणमन है तो वहाँ खेद संभव है। तो यहाँ कहते हैं कि खेद असंभव है, उत्थानिका में लिखा है इस यहाँ परिणमन के द्वारा खेद संभव है, तो यहाँ कहते हैं कि खेद संभव नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान रूप परिणमना इसका स्वभाव है, इसलिए दूसरा परिणाम भी केवल ज्ञान ही है, तीसरा भी केवल ज्ञान ही है, राग द्वेष तो है ही नहीं, इसीलिए खेद होना परिणमन के कारण असंभव है। ऊपर से कहते हैं कि संभव है ही नहीं खेद होने का, समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। कुछ थोड़ा बाकी रह जाता जानना, या थोड़ा मोह वहाँ रहता तो खेद संभव था, मगर न जानना बाकी है, न वहाँ मोह है, न वहाँ इच्छा है, इसलिए खेद संभव नहीं। अब तीसरा पॉइंट, अच्छा तीसरा भी चल ही रहा था ना, वो मैंने मिक्स करके कहा, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लिया दूसरा, कोई बात नहीं। और केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कूटस्थया अत्यंत निष्कंप है, इसीलिए आत्मा के अभिन्न ऐसा सुख लक्षणभूत अनाकुलता को धारण करता हुआ है। केवल ज्ञान ही सुख है, इसलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक कहाँ है। दूसरे पॉइंट में भी मैंने ये बात समझा दी थी कि भाई वो दूसरे पॉइंट में ये लिया था कि भाई केवल ज्ञान जो है तो समाप्त हो गया पहली पर्याय, तो दूसरा केवल ज्ञान ही होता है, इसलिए परिणमन केवल ज्ञान रूपी होता है, दूसरा परिणमन वहाँ कहाँ है, इसलिए दुख का कारण नहीं। दूसरा मैंने ये तीसरे पॉइंट की बात वहाँ छेड़ भी दी थी कि वहाँ राग द्वेष भी नहीं है, क्योंकि राग द्वेष हो तो केवल ज्ञान नहीं होता, तो वहाँ एकमात्र सुख ही है, सुख के साथ अभिन्नपन्ना ही वर्तता है, इसलिए दुख का कारण वो भेद कहाँ पड़ा। तो ये तीसरा पॉइंट भी वहाँ सिद्ध होता था, फिर भी और भी हेतु देते हुए सुख और ज्ञान का, अतीन्द्रिय ज्ञान और अनंत सुख का व्यतिरेकपना नहीं है, इसीलिए खेद का कोई कारण बचता ही नहीं है, यहाँ सिद्ध किया है, गजब प्रकार से सिद्ध किया है। सुनना, केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, ये क्या है, केवल ज्ञान कैसा है, उस केवल ज्ञान स्वभाव के प्रतिघात के अभाव के कारण लिखा है, देखो, विघ्न रुकावट हनन घात, यानी केवल ज्ञान के में रुकावट होने की कोई वहाँ कारण ही नहीं है। केवल ज्ञान रुक जावे, जानने में रुक जावे, है ना, अथवा जानना रुक जावे, जानना वहाँ अभी केवल ज्ञान हुआ तो ज्ञान गुण खत्म हो जावे, ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, यानी आप कर्म भी ले सकते हो, अब केवल ज्ञान हुआ है तो कोई आवरण वहाँ है ही नहीं, तब तो केवल ज्ञान हुआ है उस निमित्त से, और घाती कर्म कोई रहे ही नहीं, तो स्वभाव को घात करने वाले कारण के अभाव के कारण वहाँ जो यहाँ कहते हैं निरंकुश, निरंकुश यानी अनंतता सुख में आ गई, अरे ज्ञान में आ गई है, निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकारों में व्याप्त होकर कूटस्थया, ये मूड पॉइंट है, कूटस्थया अत्यंत निष्कंप है। कौन, अब केवल ज्ञान को कूटस्थ कहा है, कूटस्थ का अर्थ क्या है, केवल ज्ञान को कूटस्थ क्यों कहा, कूटस्थ का अर्थ ये है
कि कूटस्थ का अर्थ ये नहीं है कि अपरिणामी जैसा अब परिणमन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। कूटस्थ का अर्थ है कि ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं है। देखो नीचे लिखा है, कूटस्थ यानी सदा एक रूप रहने वाला, अचल। केवल ज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है, किंतु वह एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय प्रति नहीं बदलता, इस अपेक्षा से कूटस्थ। समझ में आया ना? एक संक्रांति नहीं है, एक ज्ञेय को जाना फिर दूसरे ज्ञेय को जानने के लिए ज्ञान को छोड़ा, ऐसी संक्रांति नहीं है। तो इस प्रकार से तो वो कूटस्थपना इनको पाया जाता है कि सब पदार्थ एक साथ में झलकते हैं, इसीलिए कूटस्थ। इस प्रकार से बदलाव नहीं है ज्ञान में, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप बदलाव नहीं है। हाँ, दूसरी जो होगी पर्याय वो केवल ज्ञान की ही होगी, उस रूप से तो बदलाव है, इसलिए सर्वथा अपरिणामी नहीं है। मगर ऐसा परिणाम नहीं है कि वो उसमें संक्रांत होना पड़े, इस प्रकार से वो कूटस्थ है, अपरिणामी है, इसीलिए निष्कंप है, इसलिए कोई आकुलता का, खेद होने का कारण नहीं है। नहीं तो ऐसा होता ना कि मान लो कि अभी जान लिया, अभी जानने के लिए दूसरे ज्ञेय बाकी है, उसके पास जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सारी शक्ति खुल गई है, कोई आवरण भी नहीं रहा है, और स्वभाव के जो क्रमशः जानने के लिए जो स्वभाव का घात होता था, इसमें क्रमशः जानने में तो स्वभाव का घात होता था कि अभी इसको जाना फिर ज्ञान को छोड़ना पड़े, और फिर उसको जानना पड़े, तो स्वभाव का प्रतिघात होता था। तो स्वभाव को घात करने वाला कारण ही नहीं रहा, क्योंकि सारी शक्ति निरंकुश रूप से खुल गई है। इसीलिए यहाँ आकुलता का कारण वहाँ खेद किस बात का? देखो यहाँ लिखा है, कूटस्थ अत्यंत निष्कंप है, इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसा सुख लक्षणभूत अनाकुलता को धारण करता है ना। अनाकुलता वहाँ बनी रहती है। आकुलता तो तब होती ना कि वो इसको जाना फिर अभी दूसरे को जानने के लिए जाना पड़ेगा, ज्ञान को चलना पड़ेगा या इसको छोड़ना पड़ेगा, मगर ऐसा वहाँ नहीं है, इसलिए अनाकुलता है। अनाकुलता कहाँ से आई? कि अनाकुलता इस ज्ञाय के साथ लक्षण है। अनाकुलता जिसका, ऐसी सुख शक्ति इस आत्मा के साथ सदा अभिन्न रहती है। तो केवल ज्ञान की स्वाधीनता के साथ इसका अनाकुल लक्षण वाला सुख भी अभेद रूप से प्रकट हो ही गया है, क्योंकि वहाँ अधीनता रहने का अथवा तो दुखी होने का कोई कारण ही नहीं बचा। समझ में आया ना? ज्ञप्ति परिवर्तन है ही नहीं, ये यहाँ कहा है। तो इस प्रकार से उस अनाकुलता को भी धारण करता हुआ केवल ज्ञान ही सुख है। इसीलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेकपना कहाँ है, भिन्नपना कहाँ है? भिन्नपना नहीं है, वास्तव में अभिन्नपना है। इसीलिए केवल ज्ञान स्वयं अनाकुल लक्षण रूप से प्रवर्तन करता हुआ जीव को सुख का दान देता है, सुखी रखता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि तेरी जो शंका थी कि नहीं केवल ज्ञान रूप जो परिणमन है वो परिणमन में खेद संभव है, तो हमने 3 हेतु देके बताया कि खेद असंभव है। तो कि कहा था ना श्रोता ने कि नहीं केवल ज्ञान में परिणमन तो है, अब परिणमन है तो फिर क्या होगा? इससे परिणमन में खेद होगा, खेद संभव है। तो मुझे ये तो बता कि परिणमन में खेद किस बात का है? पहले तो जानने रूप है, इसलिए जानने में खेद होगा नहीं। दूसरा, घाती कर्म का उदय हो तो जानने में खेद हो सकता था, खेद में निमित्त बन सकता था, और घाती कर्म का अभाव है। समझ में आया कि नहीं? तीसरा, और भी कहा कि परिणमन जो होता है तो दूसरा केवल ज्ञान होगा, दूसरा परिणमन भी केवल ज्ञान का ही होगा, और राग रूप तो परिणमन होता ही नहीं। तो मुझे बताओ कि परिणमन खेद का कारण कैसे हुआ? और भी कहा कि उसके साथ साथ अनाकुल लक्षण जिसका है वो सुख शक्ति वो भी प्रकट हो जाती है। क्यों प्रकट हुई? क्योंकि वह आकुलता किस बात की है? वहाँ तो अनाकुलता है, तो वो अभेद रूप से वहाँ केवल ज्ञान के साथ सुख रहता है, इसीलिए खेद का कोई कारण है नहीं, यहाँ कहा है। इसीलिए अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं सुनना कि यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है। क्या? कि आनंद से सम्मत करने योग्य है कि ये केवल ज्ञान में एकांतिक सुख है, अर्थात तो मोक्ष तत्व है। यहाँ ये बात यहाँ कही है। अब मैं गुरुदेव सिंह ने जो इसको और सरल किया है मैं पढ़ता हूँ, सुनना बराबर से। देखो ये सब प्रवचन सार है, कुछ शब्द थोड़े टफ भी होते हैं, फिर भी गुरुदेव सिंह ने कैसे इनको सरल किया है सुनना। पहले वो जो है ना, क्या नाम है, श्रोता, जो भी श्रोता है वो
एक अपनी तरफ से जो शंका करता है ना, उसकी बात यहाँ कही है। देखो क्या क्या कहता है श्रोता, शिष्य क्या कहता है, अज्ञानी को लेना मुख्य रूप से। केवल ज्ञानी सुखी कैसे हो सकते हैं, उस शंका रखी, क्योंकि उन्हें तो अनंत पदार्थों को जानने का काम करना है। क्या कहा गुरुदेव जी ने, उत्थानिका को बहुत सरल रूप में यहाँ रखा है ना। अज्ञानी का जो मत है वो ये है कि केवल ज्ञान में, आपने तो कह दिया कि केवल ज्ञान में एकांत सुख है, मगर आप ये बताओ कि सुख कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हेतु देता है अज्ञानी कि उसको तो अनंत पदार्थों को जानने का काम करना है। तो ये हमें तो कुछ थोड़ा जानना है तो कितना पढ़ना पड़ता है ना, शरीर के अंगों उपांग को जानने के लिए मास्टरी करना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, कितने साल पढ़ना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि तो फिर जिनको सारे जीवों को और सारे पदार्थों को जानना है तो कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना इसको काम करना पड़ेगा, ऐसा कौन मानता है? अज्ञानी। एक तो, और दूसरा केवल ज्ञान भी परिणाम है, अतः वह एक समय बाद स्वयं नाश को प्राप्त होगा। तो अगले समय होने वाले केवल ज्ञान को फिर सभी पदार्थों को पुनः जानना पड़ेगा। मान लो कि एक बार वो ये कहता है कि मेहनत करके सबको जान लिया, इसके दिमाग में ऐसी बात चलती है। अभी जो आप कह रहे हो कि वो तो परिणाम है, तो दूसरे समय रहेगा नहीं, तो दूसरे समय में फिर जानो, तो फिर कितना उसको मजदूरी करना पड़ेगा, किसको? केवल ज्ञान को अथवा आर्यन परमात्मा को। तो यहाँ सुनना, ये कहते हैं इस प्रकार प्रति समय निरंतर सबको जानने का काम करने वाला केवल ज्ञानी निराकुल कैसे हो सकता है? तो फिर उसको तो कभी ऐसा, इसको मोक्ष तत्व संबंधी भूल चलती है। इसको लगता है कि सारे पदार्थों को जानने के लिए जागना पड़ेगा, तो सोएगा कब? समझ में आया कि नहीं? वो निंद्रा कब लेगा, फिर भोजन कब करेगा? ये सबको जानेगा तो फिर वो, ये तो तेरी सोच है, ये तेरे को निंद्रा विंद्रा लेनी पड़ती है ना। ये तो इनको होता ही नहीं, निंद्रा का अभाव तो है ना। मुनिराज कोई भी समय पर रहता है, अर्यंतावस्था में रहता ही नहीं, ये सब दोष निकल जाते हैं। और किसने कहा कि सोने से सुख मिलता है? सोने से तो ऊपर से स्वभाव को भूलता है वो जी, स्वभाव से वंचित रह जाता है, यानी भूलता है, यानी उस समय वेद ज्ञान की योग्यता नहीं रहती। मैंने कहा था 2-3 दिन पहले, सुनना। तो निराकुल कैसे हो सकता है? इतना काम करने वाले को थकान भी तो हो सकती है, इतनी मजदूरी करे, वो अपने द्वारा सोचता है जी, अपनी अपनी पोजीशन की ओर से सोचता है कि हमने इतना पढ़ाई करने में, देखो हर व्यक्ति को पढ़ाई करने में अभी तो सब सरल कर दिया ना, कि अब पढ़ना ही नहीं है तो जी खुश हो गए व्यक्ति कि तो कितना पढ़ेंगे, कितना इतना ज्ञान करना पड़ेगा, तो अभी तो सब केवल ज्ञान लेने के लिए कितनी थकान होगी। अब सुनना, ये क्या कहते हैं, केवल ज्ञान का स्वरूप न समझने वाले और मतिश्रुत ज्ञान के समान ही केवल ज्ञान को मानने वालों के चित्त में उक्त प्रकार की, यानी इस प्रकार की शंकाएं हो सकती है ना, अज्ञान में हो सकती है। हमने अपने मतिशुद्ध ज्ञान को ही अपना स्वभाव मान लिया है, तो उसके आधार से हम केवल ज्ञान की गणना करें तो कैसे होगा? नहीं होगा ना, ऐसा है। देखो अब इसका निवारण करते हुए थोड़ी देर में इसका समाधान करते हैं। सबसे पहले कहते हैं मात्र परिणमन थकावट या दुख का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वभाव है। कोई भी पदार्थ जो होता है वो वास्तव में द्रव्य है, और वो उनके अनंत गुण होते हैं, और द्रव्य की और गुणों की पर्याय होती है, और वो पर्याय होने का कानून है ना, कि अपने स्वाधीन रूप से होती है, क्रमशः होती है, नियमित होती है। समझ में आया कि नहीं? यानी ये सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय हुआ ना इस प्रकार से। यानी कोई भी जगह पे किसी भी पदार्थ को परिणमन कराने के लिए दूसरे पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर कौन सी राह देखनी है हमें? इसलिए थकान वाली बात वहाँ नहीं है। सुनना, मात्र परिणमन यानी परिणमन कोई थकावट का या दुख का कारण नहीं होता। तो कौन होता है? हमने अभी चलाया, किंतु घाती कर्मों के निमित्त से, सुनना मुख्य बात, होने वाला परोन्मुख परिणमन यानी ज्ञेयार्थ परिणमन थकावट या दुख का कारण है। ये सबसे ज़्यादा वजन वाली बात। परोन्मुख परिणमन, पर को अपने रूप परिणमन कराने के लिए ज्ञान का व्यवसाय करना, वहाँ ज्ञान लगाना, ऐसा जानता हुआ लगाना, ज्ञेयार्थ परिणमन, वही दुख का कारण है। यानी देखो, जब तक हमें कोई ज्ञेय को जानने में कोई प्रयोजन लगे कि इसको जानकर मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। जानने के स्वभाव वाला मैं हूँ, इसलिए मुझे कोई पदार्थ के परिणमन की आवश्यकता ही नहीं है।
ऐसा तुम जब अनुभव करोगे जो वस्तु का स्वरूप है, तब जाके तुम्हारी थकावट दूर होगी, तब जाके तुम्हारा ज्ञान सम्यक कहलाएगा, तब जाके ज्ञान का सही प्रयोग कहलाएगा। ऐसा घाती कर्मों का अभाव होने से केवल ज्ञानी को थकावट या दुख नहीं है ना, उनको मोह नहीं। अनंत शक्ति के धारक केवल ज्ञानी को थकावट का प्रश्न उत्पन्न होता ही नहीं। पूरी शक्ति प्रकट हो गई है, ये तो शक्ति की व्यक्ति है, उसमें कौन सा थकान है, तो जानने की शक्ति पूर्ण प्रकट हो गई। ऐसा परिणमन केवल ज्ञान का स्वभाव है, स्वरूप है, विकार नहीं, उपाधि नहीं है ना। परिणमन स्वभाव का अभाव होने पर तो केवल ज्ञान की सत्ता ही संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं क्या कहा दर्शन? अगर परिणमन स्वभाव को तुम स्वीकार नहीं करोगे तो केवल ज्ञान कहाँ से आया? ये तो केवल ज्ञान तो परिणमन है, स्वभाव इसलिए आया है ना। मेरा ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमन करेगा, वो उसका स्वभाव इसलिए परिणमन करेगा, कोई ज्ञानावनी कर्म के अभाव के कारण नहीं। हाँ, उस समय अभाव हुआ है और उसके कारण नहीं, परिणमन मेरा स्वभाव है। समझ में आया कि नहीं? ये अभी से प्रतीति कर लेना। यहाँ कहते हैं कि उपाधि थोड़ी है, राग आदि विकल्प में तो उपाधि होती है, तो उसमें मुझे पर का लक्ष्य करना पड़ता है। मेरे स्वभाव में से आया है, स्वभाव में मैं डूबा हुआ तो केवल ज्ञान आ गया, उसमें कौन सा दुख है। ऐसा इस प्रकार परिणमन केवल ज्ञान का सहज स्वरूप होने से उसे परिणाम के द्वारा खेद नहीं हो सकता। ये दूसरी बात। अब तीसरी, त्रैकालिक लोकालोक को समस्त ज्ञेय समूह को सदा अडोल रूप से जानता हुआ, अडोल रूप से यानी स्थिर निष्कंप, यानी ज्ञप्ति परिवर्तन किए बिना। परिणमन तो है मगर ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं, एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पे जाना नहीं है। निष्कंप केवल ज्ञान पूर्णतः, इसीलिए अनाकुलता के साथ होने के कारण अनाकुलता वहाँ बनी रहती है, क्योंकि आकुलता तो तब होगी कि ज्ञानांतर करना पड़े, मगर ऐसी कोई वहाँ बात नहीं है, प्रसंग नहीं है, इसीलिए वो अनंत सुख स्वरूप है। इस प्रकार केवल ज्ञान और अनाकुलता भिन्न भिन्न न होने से केवल ज्ञान और सुख भिन्न ही है। ये बात कही। अंत में तीनों पॉइंट को समेटते हुए भावार्थकार कैसा कहते हैं यहाँ मैं कह देता हूँ। इस प्रकार घाती कर्मों के अभाव के कारण, एक परिणाम उपाधि न होने के कारण, परिणाम में कोई राग आदि की उपाधि न होने के कारण, और अनंत शक्ति से संपन्न निष्पन्न होने के कारण, यानी इसमें संपूर्ण शक्ति खिल गई है, इसके कारण केवल ज्ञान सुखरूप ही है। केवल ज्ञान सुख का साक्षात कारण है, अनंत सुख का, अथवा स्वयं सुखरूप है, एकांत से सुख है, एकांतिक सुख है, और कोई सुख का कारण नहीं हो सकता। यही वास्तव में सुखरूप है, ऐसा यहाँ कहा है। इस प्रकार से केवल ज्ञान अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुखरूप है, परमार्थ से सुखरूप है, ये बात की सिद्धि हुई। अब इसी बात को पुष्ट करने वाली दो गाथाएं लिखेंगे, 61 और 62। इसके बाद विषय चेंज होगा इसी अधिकार का, कि अब फिर इंद्रिय ज्ञान परमार्थ से सुख रूप नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का कारण जो है, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का कारण है, इंद्रिय सुख का कारण है, वो इंद्रिय सुख वास्तव में परमार्थ से सुखरूप नहीं है। और आगे तो जाके ये कहने वाले हैं कि सुखरूप तो नहीं है, मगर वो वास्तव में दुखरूप है। इंद्रिय सुख को जो तुम सुख मान के बैठे हो भ्रम से, वो दुख रूप है। इसकी सिद्धि आगे भी करने वाले हैं सुख परिणाम अधिकार में। इस प्रकार से पहले तो इस अधिकार की 61 और 62 गाथा का स्वाध्याय कल होगा। कौन सा विषय है? इसी विषय को पुष्ट करने वाले हैं कि खरेखर अतीन्द्रिय ज्ञान ही परमार्थ से सुखरूप है, इसकी सिद्धि करेंगे और उसकी श्रद्धा करने के लिए प्रेरित करेंगे। और अंत में कहेंगे, अगर ये सर्वज्ञता का किसी को विश्वास नहीं है, सबको जानने रूप परिणमित होने वाला स्वभाव है ना, सुख में रहते हुए सबको जानता है, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलील, ऐसी सर्वज्ञता स्वभाव की किसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो अभव्य है। यानी मान लो कि उसके कर्म फूटे हुए हैं, अर्थात वो जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। सर्वज्ञता का विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, तो सर्वज्ञ स्वभाव का विश्वास कभी नहीं हो सकता। ये तो ये सफर प्रकाशन जो है सबको जानने रूप परिणमता है, और फिर भी दुखी नहीं होता, ऊपर से वहाँ सुख ही रहा, ये बात हमें समझ में नहीं आवे तो हम अपने ज्ञान सभा में जाने की पुरुषार्थ नहीं करेंगे। ये सारी बातें कल आने वाली है, कल विस्तार से चर्चा होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।